हेलो बच्चों, मैं नटवर सिंह तोमर और स्वागत है आपका मन का लाइव में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक हमने लास्ट टर्न पे छोड़ा था उसके आगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, हम सभी ने इलेक्ट्रिक मोटर को देखा भी है और इलेक्ट्रिक मोटर का यूज भी किया है। कहाँ पर देखा है, मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, इस टाइप की मोटर हम बचपन में सभी, इस मोटर को बचपन में सभी अपने खिलौनों में देखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने बैटरी के सेल से पावर देकर चलाया भी है, ये रोटेट करती है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर, आपको मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप देखेंगे, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉपर मोटर। ठीक है, मोटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब भी इसमें करंट पास होता है तो ये घूमने लग जाती है। ठीक है, इसका बहुत सी जगह हमने यूज किया है। ठीक है, लाइक डायरेक्टली पहले यूज देख लेते हैं। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक कार, रोलिंग मिल, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, है ना, बहुत सारी जगह हमने यूज किया है। ड्रिलिंग मशीन, फैन, ड्रायर, रिकॉर्ड प्लेयर, ब्लोअर्स, ठीक है, मिक्सर्स, ब्लेंडर्स, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी पंप लगा होता है और पंप को रोटेट करने के लिए एक रोटरी मोटर लगी होती है, मशीन, रोटरी मशीन लगी होती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाए जाते हैं, आपका ड्रम जो स्पिन करता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस नॉन एज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है, हाउ डज इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ना। तो देखिए, ठीक है, हमने अभी तक जो भी नॉलेज गेन किया है उसी बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेकेंडली, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, तो हमें यह पता है कि कोई भी कंडक्टर अगर हो जिसमें करंट पास कर रहा हो, कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा हो और उसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, BIL। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, I मतलब करंट, L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसी सिंपल से फिनोमिनन को यूज करके हम मोटर का डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लिखना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग मेथड क्या है। वर्किंग मेथड ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे, ठीक है, करंट होना जरूरी है। सिर्फ कंडक्टर रख देंगे तो करंट नहीं होगा और फोर्स नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि फोर्स मिले तो कंडक्टर होना चाहिए, उसमें करंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें इस डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्थ पोल मैग्नेट है, एक साउथ पोल मैग्नेट है। ठीक है, एक्चुअल में नॉर्थ पोल अकेले नहीं मिलता है, साउथ पोल भी अकेले नहीं मिलता है। मतलब कि इसके पीछे साउथ होगा, इसके पीछे नॉर्थ होगा। समझ रहे हो? ठीक है, हमने उनके एक एक पार्ट शो करके रखे हुए हैं। ओके, ठीक है, तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। हमें पता है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जो ब्लैक कलर के एरोज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ब्लैक कलर के एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहां से कहां तक? नॉर्थ से साउथ तक। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको यहां पर एक रिंग दिखाई दे रही है ABCD। आपको एक रिंग दिखाई दे रही है ABCD। ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, उसके अलावा जो जो डिवाइसेस है उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमें बेसिक से यहाँ पे दो चीजें देखने को मिली है। मैग्नेट्स हैं जिनका काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल किसको कहते हैं? ये जो ABCD लूप आपको दिखाई दे रही है इसी का नाम है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल मतलब हुआ इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्या यूज होता है इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि आर्मेचर का बेसिक डिजाइन कैसा होता है। बेसिक डिजाइन मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, एक कॉइल, दो कॉइल, बहुत सारी कॉइल हो सकती है। ठीक है, इसी कॉइल को बोला जाता है आर्मेचर कॉइल। ठीक है,
देखिए यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स वाली आर्मेचर कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने कभी फैन को, अपने घर के इलेक्ट्रिक फैन को अगर खुला हुआ देखा होगा तो इस तरीके के आपको उसके अंदर डिवाइसेस निकलेंगे, ये होता है आर्मेचर, इसका नाम है आर्मेचर। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का आता है, ठीक है। दिस इज ऑफ फैन, ये बहुत नैरो है, ये फैन का है, ठीक है। थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर होगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे कॉपर के वायर जो हैं वो इस तरीके से लपेटे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्न से, तो ये सभी आर्मेचर हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉइल हो गए ये सारे, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट दो तरीके से हो सकती है, या तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर हमने डीसी मोटर में हमने किससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया है? हमने नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट यूज किए हैं, ठीक है, ओके। जरूरी नहीं है ये बार मैग्नेट हो, इनका शेप सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, या हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है, हॉर्स के शू का शेप का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, ठीक है, यहाँ पर दो रिंग्स दिखाई दे रही है, स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब हुआ ये कंप्लीट रिंग नहीं है, एक पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट अलग है, इनमें थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर इनमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। इसका क्या यूज़ है अभी आगे समझते हैं, ठीक है। बैटरी, ऑफ कोर्स अगर आपको कंडक्टर में करंट सप्लाई करना है तो बैटरी का तो ज़रूरत लगेगा, ठीक है। तो ये हुई स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब होने क्या वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ओके। मैं रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर से एक लूप दिखाई दे रही है जिसका नाम है आर्मेचर, ठीक है, दिस इज अ लूप, ठीक है, ये आर्मेचर है, ओके। दिस बैटरी विल सप्लाई करंट, ये बैटरी जो है ये करंट सप्लाई करेगी, एंड करंट यहां से जाता हुआ इस स्प्लिट रिंग के थ्रू यहां पर चले जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। ए बी सी डी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वायर ए बी है, वायर ए बी है, वो अगर हम 3D इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, तो वो अंदर की तरफ है, ठीक है, वो आपके कैमरा से होते हुए मोबाइल की स्क्रीन में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आपकी आंखों से होते हुए मोबाइल की स्क्रीन में जा रहा है, ए टू बी, दिस इज द वायर, इसमें करंट ऐसे अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब हमें पता है, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगा लो, हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्लिंग करेंगे। करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखा, देखो दिस इज द ए टू बी, ये हमारा आर्मेचर कॉइल का एक साइड है, ए टू बी, ए से बी तक करंट जा रहा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्लिंग किया। इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखना है, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत क्लियरली नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई विल से कि जो हमारा ए बी वायर है, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा, ठीक है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा, ठीक है। सिमिलरली हम सी डी पे अगर देखेंगे ध्यान से, सी टू डी करंट फ्लो रहा है, ऐसे करंट जा रहा है अब आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, इस बोर्ड से बाहर निकलते हुए करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हम फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, एफ बी आई, याद रखने का तरीका है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट बाहर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये करंट बाहर की तरफ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, ओके। तो वायर सी डी पर जो फोर्स लगेगा
वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ओके, वायर CD पर। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि BC पर 0 फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि वायर पे फोर्स कब लगता है, जब वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए BC, B to C जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो B to C करंट भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो B to C पर कितना फोर्स आएगा, 0। सिमिलरली जो छोटे छोटे सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, यहाँ पर भी 0 फोर्स। तो हमारे पास 2 सेगमेंट हैं आर्मेचर कॉइल के, A to B एंड C to D, इन्हीं पर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, अगर दोनों का लेंथ इक्वल मान लिया जाए तो फोर्स ऑन AB लग रहा है BIL, अगर इस लूप में I करंट फ्लो हो रहा होगा और AB का लेंथ अगर मैं L मान लूँ, यहाँ पर फोर्स लग रहा है BIL, ठीक है। अब 2 फोर्सेस लग रहे हैं जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है, 2 फोर्सेस लग रहे हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर लगते हैं तो इनको बोला जाता है कपल। क्या बोला जाता है, कपल। 2 फोर्सेस अगर इक्वल है, ऑपोजिट है, तो बोला जाएगा कपल। देखो ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास कोई एक रॉड है, इस रॉड पर मैं यहाँ से नीचे फोर्स लगाता हूँ और यहाँ से ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो क्या होने वाला है, ये रोटेट कर जाएगी। देखो यहाँ से नीचे लगाता हूँ और यहाँ से ऊपर लगाता हूँ तो ये रोटेट कर जाएगी। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल, एंड कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन। जो कपल होता है वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। अब जिस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक है, जिस तरीके से ये घूम रहा है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इमेजिन दिस इज द कॉइल, ठीक है, A B C D, ठीक है। अब ये कॉइल आपकी इस तरीके से घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है, ठीक है। यहाँ अभी यहाँ पर थी, रोटेट करते करते यहाँ पर आ गई। अब ध्यान से देखिए, जब रोटेट होकर इस तरीके से रोटेट होकर आएगी तो A यहाँ पर चले जाएगा, B यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, C इधर आ जाएगा, ओके। ये बात समझ में आई। हाफ टर्न तक हम पूरी पिक्चर समझ चुके हैं किस तरीके से कॉइल रोटेट कर रही है। अब काम आती है आपकी कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। देखिए इनका कितना बेहतरीन यूज किया है हमने, उसको समझेंगे, ठीक है, ओके। अब लेट अस सपोज बैटरी तो फिक्स है ना, बैटरी तो नहीं घूम रही है आपकी, है ना, बैटरी तो फिक्स है। बैटरी जो करंट प्रोड्यूस कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर सोचो हम ये कम्यूटेटर नहीं लगाते, ये स्प्लिट रिंग्स नहीं लगाते, तो क्या होता, थोड़ी देर बाद वायर उलझ जाते, ठीक है। दिस इज ए बी, दिस इज CD, और ये थोड़ी देर बाद उलझ जाते, ये वायर से यहाँ पर जो टच कर रहे ये उलझ जाएंगे। तो हमने इनकी उलझन ना हो इसके लिए क्या किया, हमने स्प्लिट रिंग टाइप से एक जॉइनिंग की, ठीक है। ये क्या करेगा, जब ये AB जो है, AB वायर जिससे कनेक्टेड है, ये घूम के नीचे जाएगा, थोड़ी देर बाद ये इस वाली रिंग से कनेक्ट हो जाएगा। उसके पहले लेफ्ट हैंड वाली से था, बाद में राइट वाली से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक यूज़ तो ये हो गया। दूसरा यूज़ क्या है, इसने करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने दिया, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने दिया। देखिए कैसे, देखिए यहां पर देखिए, ठीक है, ओके। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमारी रिंग लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली स्प्लिट रिंग है, ठीक है। एक हाफ ये वाला है, ठीक है, कम्यूटेटर नाम है इसका, स्प्लिट रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। देखो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वायर AB है, ठीक है, ये ऐसे घूम के इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस वायर में AB पे हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये तो रोटेट हो गया है, ये रोटेट हो गया, यहाँ पर अब CD आ चुका है। अब CD जब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, थोड़ी देर बाद रोटेट होने के बाद यहाँ पर D और यहाँ पर C आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर C to D करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर A to B करंट फ्लो हो रहा था। तो करंट का डायरेक्शन
बदल जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हमने एक कम्यूटेटर इस तरीके से यूज़ किया जिसमें हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो जब इस कम्यूटेटर की रिंग से डी कनेक्ट हो जाएगा तो डी टू सी करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो कम्यूटेटर क्या कर रहा है, स्प्लिट रिंग क्या कर रही है, ना सिर्फ कनेक्शन को हमेशा ज्वाइन करने में मदद कर रही है, बट ये हमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स भी नहीं होने दे रही है ना। मतलब हमेशा हम ये कह सकते हैं कि इस एंड से इस एंड तक करंट फ्लो होना चाहिए। जब पलट जाएगी आपकी रिंग, एक हाफ टर्न के बाद जब रिंग पलट जाएगी तब डी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये डी से सी तक करंट फ्लो करवाएगी। तो आप देखिए जब ए बी था फ्रॉम ए टू बी जा रहा था, जब डी सी आ गया तो डी टू सी जा रहा है। एंड सिंस करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन नीचे ही आना है, इस वाली रिंग पर, इस वाले हाफ पर, एंड अदर हाफ पर ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमेशा फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, जब रिंग रोटेट भी करते रहेगी फिर भी फोर्स इस तरीके से लगते रहेगा। ठीक है, तो ये काम होता है कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने देखा किस तरीके से कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। इसके ऊपर लगे होते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, इसके ऊपर लगे होते हैं कार्बन ब्रश। अब हम तो यही चाहते हैं ना कि करंट का डायरेक्शन सेम रहे और हमेशा सर्किट कभी भी ब्रेक ना हो। तो आपको रोटेशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्किट को अगर कंटिन्यू करवाना है तो हम कार्बन का ब्रश यूज करेंगे। ठीक है, अब कार्बन इज ए वेरी गुड कंडक्टर। कार्बन ब्रश में होता क्या है, देखो दिस इज द कम्यूटेटर, उसका एक हाफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने इसके पीछे एक कार्बन का ब्रश ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिससे कि ये हमेशा कांटेक्ट में रहे, जिससे कि ये हमेशा कांटेक्ट में रहे कम्यूटेटर से। ठीक है, ओके, इसमें करंट फ्लो करवा दिया आई। ये दूसरी वाली रिंग है, दूसरी वाली रिंग के पीछे एक और कार्बन ब्रश लगा दिया। ठीक है, दूसरी वाली रिंग के पीछे एक और कार्बन ब्रश लगा दिया। सेम उसके पीछे भी स्प्रिंग लगा दी जिससे कि वो हमेशा कांटेक्ट में रहे दूसरी वाली स्प्लिट रिंग से। ठीक है, अब सोचो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये घूमने लगेगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा घूमते घूमते, एंड ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कार्बन ब्रश ना तो इससे कनेक्टेड है ना इससे कनेक्टेड है, ये वाला भी दोनों रिंग से कनेक्टेड नहीं है। बट सिंस कॉइल ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में थी तो ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू रोटेशनल इनर्शिया वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगी। और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जस्ट आफ्टर दिस मोमेंट ये जो रिंग है ये और आगे आ जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो जो पहले वन रिंग थी अब वो इस वाले कार्बन ब्रश से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, जो पहले लेफ्ट वाले कार्बन ब्रश से कनेक्टेड थी अब वो राइट वाले कार्बन ब्रश से कनेक्ट हो चुकी है। एंड जो रिंग पहले राइट वाले से कनेक्टेड थी अब वो लेफ्ट वाले से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये जो हमारा रिंग का मॉडल है ये रोटेट होते होते अलग अलग कार्बन ब्रश से अल्टरनेटिवली कनेक्ट होते जा रहा है। एंड सिंस ये कार्बन ब्रश में करंट इस तरफ आ रहा है और इस वाले में से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस कार्बन ब्रश से जो भी स्प्लिट रिंग कनेक्ट होगी, इस कार्बन ब्रश से जो भी स्प्लिट रिंग कनेक्ट होगी उसमें करंट का डायरेक्शन सेम ही मेंटेन होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन ही क्यों यूज़ किया, बिकॉज कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो इट इज मटेरियल विच इज हैविंग लेस फ्रिक्शन। ठीक है, ये बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली कनेक्ट भी हो जाएगा कम्यूटेटर से, स्प्लिट रिंग से, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, विदाउट वेरी मच फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बात हुई।
ओके, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो ए बी वायर है उसमें इस तरफ से करंट बहेगा, सी डी में इस तरफ से करंट बहेगा, उसके कारण जो वायर ए बी है वो नीचे की तरफ पुश होगा, सी डी ऊपर की तरफ, तो ये रोटेट होने लगेगा। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर ये ए बी हो चुका है, ये सी डी हो चुका है, ठीक है। अब सी डी में फिर से इस तरफ करंट फ्लो होगा, ए बी अब यहाँ पे आ चुका है तो इस तरफ से करंट फ्लो होगा, फिर से रोटेट होगा और ये मोशन कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं, ये बात समझ में आई कि कंटिन्यूस एक रोटेटरी मोशन मिलने लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका स्पीड बढ़ाया जाए, ये ज़्यादा तेज़ी से घूमे, तो क्या करेंगे? तो हम ये चाहेंगे ज़्यादा तेज़ी से घूमे तो ज़्यादा फोर्सेस आने चाहिए, ज़्यादा फोर्सेस आने चाहिए ए बी और सी डी के ऊपर, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो कपल बन रहा है वो ज़्यादा बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वन ऑप्शन इज दैट कि हम सिंगल वायर ना यूज़ करते हुए बहुत सारे वायर यूज़ करें, है ना, हम बहुत सारे वायर यूज़ करें, तो हर एक वायर पर BIL फोर्स लगेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ज़्यादा कपल लगेगा, ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगे। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हम वायर का लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, ये जो AB है इसका लेंथ बढ़ा दें। तो लेंथ बढ़ाना हर बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हम खिलौनों में एक छोटे से टॉय कार में ये इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करना चाहते हैं, तो खिलौना ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना सकते, तो लेंथ को इंक्रीज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, हर बार इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक और ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें, क्योंकि अल्टीमेटली हम फोर्स बढ़ाना चाहते हैं ना, फोर्स का वैल्यू होता है BIL, ठीक है, B बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, I बढ़ा दें, बैटरी बड़ा लगा दें, लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, या नंबर ऑफ वायर्स बढ़ा दें, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ वायर्स बढ़ाना सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। एक और चीज, ये जो वायर है ये ABCD रेक्टेंगुलर लूप हमने लिया है, इसके परपेंडिकुलर हम एक वायर और लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक ऐसा बना देंगे, इनके बीच में भी कुछ बना देंगे, इनके बीच में भी कुछ बना देंगे, तो बहुत सारे लूप्स बन जाएंगे, तो हर बार ही फोर्स लगने लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स आएगा उतना अच्छा स्पीड मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए आप देख पाएंगे कि जो मैंने आपको डायग्राम बताया था शुरुआत में, यहाँ पर बहुत सारे लूप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लूप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर अब कम्यूटेटर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सेक्शन ऑफ रिंग्स है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन ऑफ रिंग है, ठीक है, कार्बन ब्रश इससे टकराएंगे और इनसे टच होंगे और करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये हाई स्पीड मोटर्स होती हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग होती हैं, ठीक है, हर एक प्लेन में वाइंडिंग होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेन में वाइंडिंग कर दिया जिससे हमें ज़्यादा स्पीड मिले, ठीक है। तो ये पूरा फिजिक्स है बिहाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर, कैसे काम करती है, ठीक है। एक और चीज़, इसके बीच में हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर को बांधिए, ठीक है, वाउंड करिए। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पर हमने 2 मैग्नेट्स रखे हुए थे, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर ना जाए, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारी कॉइल के अंदर से ही जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ एस्केप ना करे, उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लगा देंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाने वाली है वो इसी से जाने वाली है, ठीक है। जो ये कॉइल रोटेट कर रही है, ठीक है, ये जो कॉइल रोटेट कर रही है, ठीक है, इसको हम किसी एक्सेल पर बांध देंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सेल, तो ये पूरा एक्सेल रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा स्टील का पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टील की रॉड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सेल, ठीक है, ये रोटेट करने लग जाएगा। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, ठीक है, किस तरीके से काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, ये हमने सीखा। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है। ये रही बात DC मोटर की, ठीक है। इसके बाद आता है AC मोटर, ठीक है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बने रहे मन का लाइव के साथ, थैंक यू।